इन चार तरह के थॉट्स को कल हमने डीपली एनालाइज किया था कि किस तरीके से एलिवेटेड थॉट्स, मीनिंग वो थॉट्स जो बहुत ज़्यादा पावरफुल क्वालिटी ऑफ थॉट्स हैं, वो सारे थॉट्स हमें अबंडेंट फील कराएंगे, सेल्फलेस फील कराएंगे, पावरफुल और प्योर फील कराएंगे। वर्सेस अगर नेगेटिव थॉट्स की बात करें तो वो थॉट्स ऐसे होते हैं जो हमें हमारी सारी अंदर की पावर को सक कर लेते हैं, हमें डाउन की तरफ लेके जाते हैं, डाउन फील कराते हैं, पावरलेस फील कराते हैं, हमें बॉन्डेज में फील कराते हैं। और एक और तरीके के थॉट्स जो वेस्ट थॉट्स होते हैं, यूजुअली वो थॉट्स क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क में एंड होते हैं। कल हमने कुछ टैक्टिक्स देखे थे कि किस तरीके से हम हमारे थॉट्स को परिवर्तन करें, क्योंकि सेल्फ केयर करना बहुत ज़रूरी है, अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हमने समझा था कि मेंटल डिस ईज, मन का डिस्कम्फर्ट फील करना, अनकंफर्टेबल फील करना, पावरलेस फील करना इन्फेक्शियस है। एक जने से दूसरे जने में आराम से ट्रैवल करता है, और आराम से ट्रैवल करने के कारण उसका इन्फ्लुएंस हमारे पर और हमारा इन्फ्लुएंस उनके ऊपर पड़ता है। हमने देखा है कभी हम किसी से मिलते हैं जो बहुत खुश होता है, तुरंत उनके पास जा करके 2 मिनट बैठ करके ही हमें ऐसा लगता है कि हमें भी खुशी अनुभव हो रही है, खुशी फील हो रही है। ये सारी चीजें, या फिर कई कल को कोई बहुत दुखी इंसान है, उसके पास हम जाते हैं या बैठते हैं तो उसकी बातें सुनते सुनते उसके साथ बैठे बैठे हमें भी दुख की अनुभूति होती है। तो ये बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने की बात है कि वातावरण, एटमॉस्फेयर जिस तरह का है, उसका इन्फ्लुएंस हम पे पड़ता है, हमारे मेंटल वेलबींग पर पड़ता है, और हमारा इन्फ्लुएंस वातावरण और दूसरे लोगों पर पड़ता है। अगर सिर्फ एक मैं ही डिप्रेस्ड होती, एक मैं ही गुस्से में होती, एक मैं ही मान लीजिए दुख में होती, तो कोई ठीक है, वी कुड हैव डन समथिंग अबाउट इट। बट आज के टाइम पे सिर्फ मैं नहीं हूँ, पूरा माइंडस्केप, मतलब पूरा लैंडस्केप ऑफ माइंड्स, पूरे एटमॉस्फेयर ऑफ द माइंड, हमारे चारों तरफ का पूरा एनवायरनमेंट इज नाउ बीइंग अफेक्टेड विथ सच लो लेवल ऑफ स्टेट्स, जिसके कारण एक ऐसा वातावरण बन गया है जहाँ पर डिप्रेशन, फियर फील करना, अपैथी फील करना, इनसेंसिटिव फील करना दूसरे के प्रति, आ, हमारे दिल में अपैथी, माना हमारे दिल में कोई फीलिंग ही नहीं होना, बहुत ज़्यादा इजी हो गया है और बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो गया है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमें अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, अपने मन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इट्स नॉट ऑप्शनल, सेल्फ केयर इज़ नॉट ऑप्शनल एनी मोर। अब वो टाइम गया जब हम सोचें कि हाँ, मेडिटेशन करना तो बूढ़े लोगों के लिए होता है, या मेडिटेशन तो बड़े लोगों के लिए होता है, हम तो बच्चे हैं, हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। वो टाइम जा चुका है। आज के टाइम पे हर एक के लिए करना बहुत ज़रूरी है। हमने बहुत कॉन्ट्रास्टिक नंबर्स भी देखे थे, किस तरीके से यंगर पॉपुलेशन, जिसको मेडिटेशन करना ज़रूरी नहीं है, यंगर पॉपुलेशन जो अभी तो बच्चे ही है ना, अभी तो उनको क्या चाहिए, अभी तो खाओ पियो मौज करो, अपने करियर पे ध्यान दो। यूजुअली हम कहते हैं कि अभी कोई आपकी उम्र थोड़ी है ये सब सीखने की, ये सब करने की, अभी का टाइम नहीं है, आप जब बूढ़े हो जाएंगे तब आपके लिए ये टाइम होगा। लेकिन हमने कितना ब्यूटीफुली ये चीज समझी कि आज के टाइम पे सबसे ज्यादा क्राइसिस में आज के यूथ हैं, जो ओवर थिंकिंग के शिकार हैं, डिप्रेशन के शिकार हैं, और जिनमें नंबर 1 मोड ऑफ डेथ इज सुसाइड। ये बच्चों में देखा जा रहा है, यूथ में देखा जा रहा है। तो ये नंबर्स देखते हुए हम आज के टाइम पे ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं कि मेडिटेशन करना बड़ों के लिए है, ध्यान करना बड़ों की बात है। 60 साल के हो जाएंगे उसके बाद करेंगे, ये बात आज के समय में बिल्कुल लागू नहीं होती है। इसके लिए हम किसी भी उम्र के हों, हम कहीं पर भी रहते हों, हमारा प्रोफेशन कुछ भी हो, हर एक व्यक्ति के लिए आज के टाइम पे मेडिटेशन, सेल्फ केयर, सेल्फ पे ध्यान देना, सेल्फ एम्पावरमेंट बहुत बहुत ज़रूरी है, इररिस्पेक्टिव, राइट। तो हमने कल ये, इन 2 दिनों में हम ये बातें समझ रहे हैं, और जितना हम इसको सुन रहे हैं उतना ये हमारे बुद्धि में, हमारे मन में री हो रहा है। और जो बात जितनी री होती जाती है उतनी हमारे एक्शन में आती है। डेफिनेटली हम जैसे जैसे इन बातों को समझ रहे हैं और आप सेशन भी ज्वाइन कर रहे हैं, हमें देखते जाएंगे कि इन सब चीज़ों को करना मुश्किल लगता है,
We will understand obstacles also in today's and tomorrow's session. लेकिन उनको ओवरकम करने के लिए मेंटल रेजिलियंस धारण करना इज द ओनली वे आउट, राइट? तो कल तक हमने ये सारी चीजें समझी थी, इररिस्पेक्टिव मेरी कोई भी उम्र हो, इररिस्पेक्टिव मेरा कोई भी प्रोफेशन हो, सेल्फ केयर इज मैंडेटरी फॉर एवरीवन। नाउ, इससे पहले कि हम आज का सेशन शुरू करें और कुछ बातों को गहराई से समझें और समझते हुए अपने आप को ट्रांसफॉर्म करें, हम उसके पहले कपल ऑफ मिनट्स विल टेक इन साइलेंस। कल जो इतनी सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी, मेथड्स टू डू सेल्फ केयर वाज ग्रैटिट्यूड, वाज पॉजिटिव सेल्फ टॉक, कुछ इन सब बातों को याद में लेके आते हैं। डीप ब्रीथ करते हैं, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। Let us once again take a deep breath in, breathe out. Experience करते हैं, while I am taking such deep breaths, मैं अपने चारों तरफ की आज इस सुनहरी सुबह की सारी शांति को, सुख को अपने अंदर भर रही हूँ। अगर मेरे अंदर कहीं पर भी लेथार्जी है, डाउट है, टेंशन है, मैं उन सारी वाइब्रेशंस को, फीलिंग्स को ब्रीद आउट कर रही हूँ। Take a deep breath once again in, breathe out. एक्सपीरियंस करें ये ब्रेथ इस समय वाइट कलर की पॉजिटिव और एलिवेटेड लाइट से भरी हुई है। All elevated positive emotions and power is going in me through this breath. And I'm breathing out all that is dark, all that is discontentment. Once again, take a deep breath of white light in. सफेद रंग की किरणों को अपने श्वास के द्वारा अपने अंदर लेंगे, भरेंगे और अपनी नेगेटिविटी रूपी डार्क लाइट को बाहर निकालेंगे, डार्कनेस को बाहर निकालेंगे। एक्सपीरियंस करें ये लाइट धीरे धीरे मेरे फुल बॉडी को रिलैक्स कर रही है। देयर इज अ कोहेरेंस ऑफ पीस, कोहेरेंस ऑफ पावर इन माय बॉडी। एक्सपीरियंस करें बॉडी और बॉडी के चारों तरफ ये वाइट लाइट एक पावरफुल पीस का इन्वायरमेंट क्रिएट कर रही है। जैसे कि मेरे चारों ओर एक आभा मंडल बना रही है। आई कैन सी एंड एक्सपीरियंस white light of peace in me, around me, within and without. This peace is helping me settle down. इस शांति ने मुझे शांत और स्टेबल
बना दिया है। With this state of mind, I'm ready for today's session. Deep breath in, breathe out. Om Shanti. ओम शांति। तो कल हमने देखा किस तरीके से थॉट्स आर नॉट जस्ट थॉट्स बट पैकेट्स ऑफ एक्सपीरियंस। जिस तरह के भी थॉट्स हमारे अंदर चलते हैं या हम चलाते हैं, या जिन थॉट्स के कई कई बार हम शिकार हो जाते हैं, ये थॉट्स सिर्फ थॉट नहीं होते हैं। इनके अंदर पावर होती है टू मेक अस एक्सपीरियंस द कंटेंट ऑफ थॉट। सो थॉट में एक शक्ति है। थॉट इज एन एक्चुअली एन एक्सपीरियंस। सो नाउ दिस ब्रिंग्स अस टू द क्वेश्चन कि अगर संकल्पों में इतनी पावर है, एक एक तरफ वो मुझे सफरिंग का अनुभव करा सकते हैं संकल्प, तो दूसरी तरफ मुझे खुशी का, शांति का अनुभव करा सकते हैं, जैसे कि अभी हमने मेडिटेशन में देखा। फ्यू पॉजिटिव थॉट्स करते करते मुझे शांति की अनुभूति होने लगी। अगर इन संकल्पों से मेरी एक्सपीरियंस रूपी सृष्टि बन रही है, मेरी लाइफ पर प्रभाव आ रहा है, इम्पैक्ट आ रहा है, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि संकल्पों को क्रिएट करता कौन है। हु इज द क्रिएटर ऑफ थॉट्स? इसके ऊपर कई सारी रिसर्च की गई है, अभी भी चल रही है रिसर्च। कई सारे साइंटिस्ट, अब हम जिस एली में जा रहे हैं, हम जिस रास्ते पे चल दिए हैं, अब ये ऐसा रास्ता है या ये ऐसी डगर है या ऐसे पॉइंट पर हम आके पहुंचे हैं जहां पर रीसेंट कंटेम्पररी साइंस भी रिसर्च कर रही है। अभी तक जो हमने बातें की थी इसके पहले तक की, वो सारी बातें साइंस ने भी सिद्ध कर दी थी। साइंस भी उन बातों को समझ रही थी। आप जाकर के कहीं पर भी देखेंगे, साइंटिफिक जर्नल्स देखेंगे, साइंटिफिक रिसर्च देखेंगे, आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा इतने तरह के थॉट्स होते हैं, इनका हमारे ऊपर ये प्रभाव पड़ता है। अगर हमने स्ट्रेसफुल थॉट्स क्रिएट किए तो हमारी बॉडी पर उसका इफेक्ट आएगा, पीपल डायलेट होंगे। तो माइंड का बॉडी के ऊपर, माइंड ओवर मैटर करके बहुत सारे सेशंस आपको मिल जाएंगे जहां लोग बोलेंगे किस तरीके से मन की स्थिति का शरीर पर फर्क पड़ता है, कैसे माइंड कैन कॉज साइकोसोमैटिक डिजीजेस। राइट। अभी तक का ये हमारा कर्व चल रहा था, लेकिन आज से जो भी हम बात आगे करेंगे, इनके ऊपर साइंस भी रिसर्च कर रही है। इवन साइंस इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स वी आर गोइंग टू टॉक नाउ। सो दीज कॉन्सेप्ट्स कुड नॉट फाइंड, मतलब अगर आप चाह के ढूंढेंगे कई कई जगह पर इनका कुछ 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 मिलेगा, लेकिन जरूरी नहीं सारी बातें मिले। इसलिए अब से ये बात ध्यान रखना, समझना बहुत जरूरी है कि इवन साइंस इज अनेबल टू अंडरस्टैंड हु इज द क्रिएटर ऑफ थॉट। साइंस में दो तरह के विभाजन हो गए हैं। एक कहते हैं कि ब्रेन थॉट क्रिएट करता है, और एक कहते हैं कि कॉन्शियसनेस थॉट क्रिएट करती है। आपको दोनों ही तरह के आर्टिकल्स मिलेंगे, दोनों ही तरह के जर्नल मिलेंगे। जब इन दोनों तरह, इसका मतलब आज के टाइम पे साइंस भी ये बात डिसाइड नहीं कर पाई है कि एक्चुअली हु इज द क्रिएटर ऑफ थॉट। एंड सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड हु इज द क्रिएटर ऑफ थॉट। वाई इज इट इम्पॉर्टेंट? क्योंकि जो भी इस थॉट का क्रिएटर है वही पावरफुल है। उसी के पास में पावर है कि मैं क्या एक्सपीरियंस करूं। अगर मुझे लगता है ब्रेन थॉट्स का क्रिएटर है तो ब्रेन पावरफुल है, ब्रेन मुझसे ज्यादा पावरफुल है। अगर लगता है मैं थॉट की क्रिएटर हूं तो मैं ब्रेन से ज्यादा पावरफुल हूँ, मैं बॉडी से ज्यादा पावरफुल हूँ। एंड इन ब्रह्मा कुमारीज हम बहुत स्पेसिफिकली अंडरस्टैंड करते हैं, नॉट जस्ट अंडरस्टैंड करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं हु इज द एक्चुअल क्रिएटर ऑफ थॉट। इफ आई एम, definitely brain can't be the creator of thought, right? Then the question arises, if I am the creator of thought, then who am I? मैं कौन हूं? मैं, जैसे ही कहते हैं, हम अपनी आंखें बंद करके कुछ पल अगर देखें कि अगर मैं बोलती हूं तो मेरे सामने क्या क्या आता है। मेरे सामने मेरा नाम आएगा,
मेरी पहचान आएगी, मेरी फैमिली आएगी, बॉडी आएगी, फिजिक आएगी, वेट आएगा, हाइट आएगी, मेरा प्रोफेशन आएगा। बहुत सारी इस तरह की बातें मेरे अंदर आती है जब हम ये सोचते हैं कि मैं कौन हूँ। हु एम आई? हु एम आई? एंड लेट अस टेक अ 1 सेकेंड, एक पल लेते हैं, और ये जो सारी चीजें स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है हु एम आई में, मेरा नाम, एजुकेशन, फैमिली, पोजीशन, क्वालिफिकेशन, कास्ट या रिलीजन, एक सेकंड के लिए सोचते हैं, कल को मुझे एमनीजिया हो जाए, मुझे याद ही ना रहे मेरा नाम क्या है, और एमनीजिया हुआ तो एजुकेशन और एजुकेशन से जुड़ी सारी एक्सपर्टीज भी हो सकता है आई एम अनेबल टू एक्सेस, फैमिली भी आई वोंट बी एबल टू एक्सेस और रिमेम्बर हु दे आर। तो क्या लगता है, विल आई बी देयर और वुड आई सीज टू एग्जिस्ट? क्या मेरा अस्तित्व फिर भी रहेगा या मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा? एक पल रुक करके सोचते हैं, क्या होगा? मैं रहूंगी और विल आई सीज टू एग्जिस्ट? The entire reason of doing this course is not to just deliver information. It is to make us realize who we are, right? The realization is important. So one thing clearly we understand कि कल को मेरा हाथ टूट गया, एम्पुटेट हो गया, स्टिल आई एम देयर। कल को मेरी ओपन हार्ट सर्जरी हुई, स्टिल आई एम देयर। हार्ट ही ट्रांसप्लांट हो गया, किसी और का हार्ट मेरे अंदर लग गया, आई एम स्टिल देयर। ब्रेन का कोई पार्ट मिसिंग भी हो गया, उसके ऊपर भी ऑपरेशन हो गया, आई एम स्टिल देयर। सो देन हु एम आई? हु एम आई? हु इज दिस थिंग जिसको साइंस भी कहते हैं कॉन्शियसनेस? सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम अ सोल। मैं ये शरीर नहीं हूं, इस शरीर को चलाने वाली एक सूक्ष्म शक्ति आत्मा हूं। यूजुअली हम कहते हैं, शरीर के रूप से देखा जाए तो भाई मैं ऐसी दिखती हूँ, मैं ऐसी हूँ, ये वो। लेकिन आत्मा के रूप पे देखें तो हम ये बात समझते हैं कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं एक पॉइंट ऑफ लाइट हूँ। आई एम लाइट, राइट? आई एम लाइट। आई एम नॉट दिस हड्डी मांस का पुतला। मीनिंग, यहाँ से तो लाइट कहीं दिखाई दे ही नहीं रही है, शरीर से लाइट एमिनेट तो होती नहीं है। शरीर में लाइट हो सकती है, लेकिन मैं खुद लाइट हूँ। आई एम लाइट। ऑल्सो आई एम लाइफ। आई एम नॉट जस्ट लाइट। आज लाइट चली जाए घर के अंदर तो ऐसा थोड़ी होगा जीवन ही चला गया। नहीं, लाइट के साथ साथ मैं लाइफ हूँ। मैं अगर इस शरीर में हूं तो इस शरीर में जान है, ये शरीर काम करेगा। जैसे ही मैं इस शरीर से चली जाती हूँ, शरीर वुड सीज टू एग्जिस्ट, जिसको हम मरना कहते हैं, जिसको हम कहते हैं चले जाना, चले गए, लेफ्ट। सो हु लेफ्ट? द लाइफ लेफ्ट। एंड हु इज लाइफ? आई एम द लाइफ। आई एम अ कॉन्शियंट बीइंग। हमारी स्पीशीज को भी क्या कहा जाता है? ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन मीनिंग ह्यूमस, मीनिंग शरीर, हड्डी मांस, मिट्टी का बना हुआ। एंड बीइंग मीनिंग दैट लाइफ, वो चैतन्य शक्ति जो इस शरीर को चलाती है। आई कैन थिंक, आई कैन चूज, आई एम समवन हु इज पावरफुल थ्रू द बॉडी, राइट? आई एम अ सोल, पॉइंट ऑफ लाइट। आई एम द ड्राइवर ऑफ द बॉडी। मैं इस शरीर को चलाने वाली एक ड्राइवर हूँ। कहाँ बैठती हूँ? देखेंगे ब्रेन में मेरे बैठने का स्थान है। वाई ब्रेन? बिकॉज ब्रेन के थ्रू मैं इस फुल बॉडी को कंट्रोल करती हूँ, डायरेक्ट करती हूँ, डायरेक्शन देती हूँ, नेविगेट करती हूँ। मेरे एक थॉट ऑफ सॉरो क्रिएट करने से फुल बॉडी में उसके हिसाब से केमिकल्स रिलीज होने लग जाते हैं। जैसे ही मैंने एक थॉट एंथुजियाज्म का या एक्साइटमेंट का क्रिएट किया, फुल बॉडी में उसके हिसाब से हॉर्मोन्स रिलीज होने लग जाएंगे।
और फुल बॉडी मेरे एक थॉट जो मैं कर रही हूँ उस थॉट के हिसाब से काम करने लग जाएगी। जैसे मैं एक थॉट दे रही हूँ कि हाथ ऊंचा हो जाए, हाथ ऊंचा हो जाएगा। मैं एक थॉट दे रही हूँ हाथ नीचा हो जाए, नीचा हो जाएगा। इट्स सो क्विक। मेरा और शरीर का संबंध इज सो सो क्लोज, और इतना क्विक ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होता है, हमें पता ही नहीं चलता है। एंड सडनली वी स्टार्ट फीलिंग दैट आई एम द बॉडी। मैं ही तो हूं ना। मैं बोलते ही कहाँ ध्यान देता है, मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ। कहीं ना कहीं इस शरीर में हूँ, लेकिन कौन हूँ, क्या हूँ, कैसी हूँ, एग्जैक्टली नहीं समझ पाते। हूँ मैं कंप्लीटली, ये भी नहीं सोचते हैं कि बॉडी है, लेकिन कंप्लीटली ये भी नहीं समझ पाते कि देन हु एम आई, हाउ डज आई लुक, वेयर डू आई स्टे, व्हाट डू आई डू, मेरी पावर्स क्या है, मेरी क्षमताएं क्या है। सो आई अंडरस्टैंड कि मेरे एक थॉट क्रिएट करने से तुरंत इस पूरी बॉडी में एक प्रक्रिया होने लगती है। हमने देखा तुरंत हमारे, हम जिसको सबसे, जिससे हम सबसे ज्यादा डरते हैं, एक झलक उसके सामने आ जाए, एक मेमोरी क्यों ना आ जाए, पुरानी पुरानी कोई याद ही क्यों ना आ जाए, तुरंत बॉडी में स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है। बॉडी में अलग अलग स्ट्रेस से जुड़े हॉर्मोन्स रिलीज होने लग जाते हैं और हमें डर लगने लगता है, हमारा हार्ट बीट तेज हो जाएगा एंड ऑल दैट, राइट। सो आई एम द ड्राइवर ऑफ सोल, सॉरी ऑफ द बॉडी, आई द सोल एम द ड्राइवर ऑफ द बॉडी। दैट डज नॉट मीन कि मैं इसको लिटरली जैसे हम एक कार को ड्राइव करते हैं वैसे ड्राइव करती हूँ। आई ड्राइव दिस बॉडी थ्रू माई पावर्स। मैं आत्मा इस शरीर को चलाने वाली हूँ। मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा देखती हूँ, इस शरीर के द्वारा सुनती हूँ, इस शरीर के द्वारा बोलती हूँ। अगर मेरे पास शरीर ना हो तो मैं इस दुनिया में कोई काम नहीं कर सकती हूँ। इस दुनिया में किसी भी तरह के कर्म को मैं कर नहीं पाऊंगी। कर्म करने के लिए मुझे शरीर की आवश्यकता है, और मुझे किसी ने नहीं सिखाया कि शरीर को कैसे यूज करते हैं। मुझे शरीर को चलाना आता है। बट द मोमेंट आई एम बॉर्न थ्रू द बॉडी, जैसे ही बॉडी के साथ मेरा एक नया जन्म होता है, मैं शरीर के द्वारा कई सारे काम करना धीरे धीरे करके सीखती हूँ। खाना खाना, चलना, दौड़ना, ड्राइव करना, राइट। सो आई द सोल एम द ड्राइवर ऑफ दिस व्हीकल। ये बॉडी क्या है? सिर्फ एक कार है, और इस कार को चलाने वाली मैं एक आत्मा हूँ। जिस तरीके से शरीर के पास में 5 तरह के सेंसेस होते हैं, आंख, नाक, कान, मुख और स्किन टच, जिस तरीके से इन 5 सेंसेस के थ्रू शरीर काम करता है। आंखों के द्वारा देखता है, पर देखने के साथ साथ आंखों के द्वारा डिस्टेंस कैलकुलेट करता है। आज हमारी तरफ बॉल आ रही होगी तो आंखें कोऑर्डिनेट्स मैच करेगी कि कहाँ पर एक्चुअली बॉल है और कितनी स्पीड से आ रही है। उस हिसाब से मेरा ब्रेन कैलकुलेट करेगा कि मुझे लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, नीचे झुकना है, ऊपर जाना है, क्या करना है, या उस बॉल को कैच करना है। ये सारा ब्रेन कैलकुलेट करके मुझे बताता है, और मैं तुरंत उसी हिसाब से डिसीजन ले करके एक एक्शन को मैनिफेस्ट करती हूँ, राइट। तो आंख सिर्फ देखने का काम नहीं करती है, हमें लगता है सिर्फ देखने का काम करती है, लेकिन आंख के द्वारा कई सारी कैलकुलेशंस मैं आत्मा करती हूँ इस ब्रेन के थ्रू, और ब्रेन के थ्रू मैं रिस्पॉन्स आंखों को, शरीर को देती हूँ। सो आई परफॉर्म इन दिस वर्ल्ड थ्रू द बॉडी। बट इस बॉडी को भी चलाने के लिए, या सटल चीजों को कॉन्टेम्पलेट करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए, मेरे पास में 3 फैकल्टीज हैं जिसके थ्रू ये सारा काम होता है। वो 3 फैकल्टीज है: माइंड, इंटेलेक्ट एंड संस्कार। मन क्या करता है? हम कहते रहते हैं मन मेरा मानता नहीं है, मन मेरी सुनता नहीं है, मन को समझाएं तो समझता नहीं है। कितनी सारी बातें मन के बारे में कही जाती है। दिस मीन्स आत्मा सब करती है, आत्मा सब कराती है। कर वो तब सकती है जब उसके पास खुद हाथ पांव हो। वो इस शरीर के द्वारा कर्म कराती है। वो खुद नहीं कर सकती है। अगर खुद कर सकती होती तो शरीर की जरूरत नहीं पड़ती। बट आई नीड दिस बॉडी टू डू एनी काइंड ऑफ फंक्शन। तो आत्मा शरीर को डायरेक्शन देती है, आत्मा शरीर को नेविगेट करती है, लेकिन कर्म शरीर के द्वारा करती है। ओके। पर हाँ, हर कर्म का हिसाब आत्मा पर ही आता है, क्योंकि आत्मा इज द ड्राइवर। आज अगर किसी ने कार चला करके एक्सीडेंट कर दिया तो कार को थोड़ी पनिश किया जाएगा कि भाई कार को जेल में रखो।
या कुछ अच्छा काम किया तो कार को नहीं श्रृंगारित किया जाएगा, उसके पीछे बैठने वाले ड्राइवर के साथ में सारा हिसाब होता है। उसी तरीके से शरीर के द्वारा कर्म तो हो रहा है, लेकिन कर्म करने वाली, कराने वाली मैं आत्मा हूं, तो कर्मों की सारी चीजें मुझ आत्मा पर अप्लाई होती है। राइट। कर्म करने के लिए, कर्म को समझने के लिए, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो डिसीजन लेने के लिए आई हैव दीज थ्री फैकल्टीज: मन, बुद्धि, संस्कार। मन क्या काम करता है? मन सोचने का काम करता है। जब मन सोचता है, मना थॉट्स क्रिएट करने का काम मन करता है। थॉट्स क्रिएट करने के साथ साथ मन एक्सपीरियंस भी करता है। ओके। मन एक तो थॉट क्रिएट कर रहा है, प्लस उस थॉट को एक्सपीरियंस भी कर रहा है। अगर बॉडी में कहीं दर्द है, कुछ भी है, तो वो काम मैं मन के द्वारा समझ पाती हूँ कि अच्छा शरीर में दर्द हो रहा है। दर्द की फीलिंग, खुशी की फीलिंग, पीड़ा की फीलिंग, ऑल दैट फीलिंग इज बीइंग प्रोसेस्ड थ्रू माइंड। I, the soul, can understand all that through mind. इमोशनल फैक्टर, फीलिंग फैक्टर सारा मन के साथ जुड़ा है। इसलिए हम हमेशा मन से लड़ाई करते रहते हैं कि मन मेरी बात मानता नहीं है, मानता नहीं है, मानता नहीं है। लेकिन मन सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकता है, थॉट्स क्रिएट कर सकता है। सेकेंड फैकल्टी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फैकल्टी ऑफ द सोल इज इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट क्या करती है? सोचने का काम मन करता है, समझने का काम इंटेलेक्ट करती है। समझने का काम इंटेलेक्ट करती है, मीनिंग आज मुझे खाने का मन है, बाहर जाकर के खाने का मन है, और कुछ बहुत बढ़िया चाइनीज या बहुत बढ़िया कोई इंडियन खाना मुझे खाने का मन है, एंड आई वांट टू गो आउट एंड ईट। बट आई थिंक कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं खाऊंगी तो मेरा पेट खराब हो जाएगा, और आई डोंट हैव इनफ मनी टू ईट, मेरे पास पैसे ही नहीं है खाने के लिए। तो मन तो कर रहा है खाने का, लेकिन बुद्धि कहती है तुम्हारे पास पैसा नहीं है, या तुम खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। तो यूजुअली जो लड़ाई हमारी होती है मन और इंटेलेक्ट के बीच में होती है। मन को एक्सपीरियंस चाहिए और इंटेलेक्ट को लॉजिक चाहिए, समझ चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए। अंडरस्टैंडिंग कहती है, रीजनिंग कहती है ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग चीजों को, इंटेलेक्ट चीजों को इवेल्युएट करती है। इंटेलेक्ट चीजों को नापती है, तोलती है, जज करती है, परसीव करती है। तो मन इज ऑल अबाउट सोचना, बट जो समझने का काम है, इट इज इंटेलेक्ट। तो जब हम मन को समझाते हैं, मन समझेगा, ये पॉसिबल नहीं है। मन में समझने की क्षमता ही नहीं है, समझने की क्षमता इंटेलेक्ट में है। नाउ जब जो चीज सोची गई और समझी गई और मेरे डिसीजन में आई, मैंने उसको सोचा, समझा और अग्री किया। जो चीजें मैंने कई बार सोच समझ करके अपना ली, वो धीरे धीरे करके मुझ आत्मा की हैबिट्स बन जाती है। सोल ऑल्सो हैज हैबिट। जैसे कई बच्चे होते हैं या कई लोग होते हैं, जैसे ही उनको कोई दबाने की कोशिश करता है या प्रेशर करता है, तुम्हें ये करना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है। कुछ लोग होते हैं जो गुस्सा कर देते हैं, जाएंगे सुना के आ जाएंगे, बॉस को सुना देंगे, पेरेंट्स को सुना देंगे, पत्नी को सुना देंगे, पति को सुना देंगे, लड़ लड़ा करके आ जाएंगे। कुछ लोग होते हैं जो चुप हो रह जाते हैं, सप्रेस करते हैं, डरते जाते हैं, करते जाते हैं, मरते जाते हैं, पर करते जाते हैं। अभी दो तरह की इवेंट्स हुए, जहां पर एक जगह जाकर के किसी ने गुस्सा कर दिया और एक जगह जाकर के किसी ने अपने गुस्से को सप्रेस कर दिया। ये दो व्यक्ति के अलग अलग संस्कार हैं, दो व्यक्ति के अलग अलग हैबिट है। ये हैबिट भी मुझ आत्मा में ही बसते हैं। बॉडी के हैबिट्स अलग है। खाना खिलाएंगे, पानी पिलाएंगे, तो बॉडी अपनी हैबिट अनुसार, अपनी इंटेलिजेंस अनुसार उसको कैसे डाइजेस्ट करना है, कैसे उस पर काम करना है, वो सारी चीजें शरीर अपने आप करता है, शरीर अपना काम करता है। लेकिन उसके पीछे मीनिंग क्या है, मेरा कॉन्शियस डिसीजन क्या है, मुझे किस तरीके से चलना है, रहना है, जाना है, ये सारे डिसीजंस शरीर नहीं लेता है। शरीर के लिए भी क्या सही है, वो भी डिसीजन मैं लेती हूँ, मैं आत्मा लेती हूँ। शरीर इज लाइक वन ऑफ द रिपोर्टर, वन ऑफ द कह सकते हैं हमारा सहयोगी है, हमारी हेल्प करता है, हमें बातें बताता है, हम जो चीज़ अचीव करना चाहते हैं उस अचीवमेंट को अक्वायर करने में मदद करता है। लेकिन कराने वाली मैं आत्मा हूँ, शरीर का भी ध्यान देने वाली मैं आत्मा हूँ। ये बात समझना बहुत जरूरी है। अब जब मैं अपने बारे में सोचती हूँ
तो मुझे लगता है मैं इतनी बड़ी हूँ, छोटी हूँ, मोटी हूँ, पतली हूँ, वीक हूँ, हेल्दी हूँ, ऑल दैट, दिस इज द इमेज विच आई क्रिएट ऑफ माई ओन सेल्फ। बट अभी हमने समझा ये एक्चुअल की जो इमेज है, दिस इज ऑफ द बॉडी। ये सारी बातें बॉडी के लिए लागू होती है। बट आई नीड टू स्टॉप एंड रिफ्लेक्ट एंड अंडरस्टैंड, इफ आई एम नॉट दिस बॉडी एंड आई एम अ सोल, then what does it mean to be a powerful soul and to be a powerless soul? सोचने की बात है, क्योंकि आज तक हमने जो भी सोचा है, जो भी समझा है, वो चीज बॉडी के लिए लागू हुई है। उसकी भलाई के बारे में सोचा है, उसकी खुशी के बारे में सोचा है, उसको कंफर्टेबल करने के लिए सोचा है। लेकिन कभी भी मैंने ये बात नहीं सोची समझी कि व्हाट इज एक्चुअली बेनिफिशियल फॉर आई द सोल। सोच के देखते हैं 1 मिनट कि मैं इतना लंबा चौड़ा शरीर नहीं हूं, मैं शरीर के अंदर शरीर को भी जीवन देने वाली आत्मा हूं। देन व्हाट इज इट विच आई वांट, व्हाट इज इट विच इज नेसेसरी फॉर मी, आई द सोल। जितने भी साल के हम हो गए हैं, इतने सारे सालों में हमने शायद शरीर के बारे में ही, सारे शरीर को ही दिमाग में रख के सारे डिसीजन लिए हैं। न्यूट्रिशियस खाना खाना है, एक्सरसाइज करनी है, अच्छे कपड़े पहनने हैं, अच्छी गाड़ी चाहिए, घर अच्छा होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए। सब कुछ शरीर को बुद्धि में रखते हुए ही हमने काम किया है। पर अगर आज जब मैं ये बात समझ रही हूँ कि मैं आत्मा हूँ, देन व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर मी। आत्मा की 3 फैकल्टीज, माइंड, इंटेलेक्ट एंड संस्कार। लेट्स थिंक अबाउट दैट। व्हाट इज गुड फॉर द माइंड, व्हाट इज गुड फॉर इंटेलेक्ट एंड व्हाट इज गुड फॉर संस्कार। आज से हम थोड़ा इस दिशा में सोचेंगे, समझेंगे। मेरे मन के लिए क्या अच्छा है, क्या कराना चाहिए, क्या करना चाहिए। मेरी इंटेलेक्ट के लिए क्या अच्छा है, क्या करना चाहिए। और मेरे संस्कार, कौन से अच्छे संस्कार हैं जो मुझे अपने अंदर धारण करने चाहिए। बिकॉज इवन वेन आई हैव दीज थिंग्स इन मी, मन बुद्धि संस्कार, भले ही मैं एक शरीर छोड़ दूं, दूसरे शरीर को ले लूं, धारण कर लूं, तभी भी ये मेरे साथ ही आगे जाते हैं। संस्कार शरीर खत्म होने से खत्म नहीं हो जाते हैं। अगर मेरा गुस्सा करने का संस्कार है, मेरा ईर्ष्या का संस्कार है, मेरा मन मुटाव करने का संस्कार है, तो वो मेरा एक बॉडी भले ही खत्म हो जाए, लेकिन वो संस्कार मेरे नेक्स्ट बॉडी में भी कैरी फॉरवर्ड होंगे। इट विल मूव फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। सो समथिंग विच इज सो क्लोज टू मी कि मैं शरीर छोड़ करके भी उससे छुटकारा नहीं पा सकता या पा सकती, देन आई रियली नीड टू वर्क अपॉन दिस। फिर क्या कर सकते हैं। आज इतने सारे लोग अपने मन से परेशान होकर के, डिप्रेस होकर के, ओवर थिंकिंग में आकर के, वीक फील करके शरीर तो छोड़ रहे हैं, लेकिन वीक फील करने के संस्कार, डिप्रेस होने के संस्कार कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं। भले शरीर छोड़ रहे हैं, लेकिन ये संस्कार थोड़ी खत्म हो जाएंगे। भाग्य थोड़ी बदल जाएगा, वो तो साथ में ही जाएगा। अगर साथ में जाएगा, हमेशा साथ रहेगा, देन आई रियली नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आई नीड टू डू टू चेंज दिस और टू मेक द सोल पावरफुल। सोल पावरफुल। आज के टाइम में बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, उनको बुरा फील होता रहता है, वीक फील होता रहता है, सुबह उठने का मन नहीं करता है, बॉडी हमेशा ऐसी लगती है थकी थकी है। रात में सो रहे हैं, 8-8 घंटे की नींद भी ले रहे हैं, लेकिन सुबह उठते हुए भी, सुबह उठ रहे हैं, आराम से उठ रहे हैं, खाना भी अच्छा खा रहे हैं, करते हुए भी बहुत अंदर से हताशा, निराशा, होपलेसनेस फील होती है। दे गो टू अ डॉक्टर एंड गेट देयर फुल बॉडी स्कैंड, फुल बॉडी चेकअप होता है, ब्लड वर्क होता है, जो चाहे वो करा कर आते हैं और सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती है। ये कई लोगों के साथ हो रहा है, कई सारे लोगों के साथ हो रहा है। आप में से भी बहुत है जिनके साथ ये होता होगा।
सब कुछ नॉर्मल आता है, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आती, सारे टेस्ट एक्यूरेट होते हैं, करेक्ट होते हैं। तो हम प्रॉब्लम एक्चुअल में कहाँ है और प्रॉब्लम को कहाँ ढूंढ रहे हैं, कौन बीमार है और कौन बीमार नहीं है। जैसे कि हमने देखा था मन का प्रभाव शरीर पर पड़ता है, उसी तरीके से मन क्यों दुखी है, क्यों उसको दिक्कत हो रही है, मैं आत्मा क्यों दुखी हूँ, ये सारी चीजें हमें समझना आज के टाइम पे बहुत जरूरी है। सो द नेक्स्ट थिंग विच वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड इज कि आई द सोल, व्हाट मेक्स आई द सोल पावरफुल, व्हाट इज इट दैट नरिशेस आई द सोल, व्हाट इज इट दैट कंप्लीट्स आई द सोल। और जितनी ज्यादा पावरफुल आई द सोल वुड बी, उतना ही ज्यादा पावरफुल शरीर, उतना ही अच्छा काम थ्रू शरीर, उतना ही एनर्जेटिक शरीर होगा। राइट। सो मुझ आत्मा को जिस तरीके से बॉडी को वाइटामिन्स, प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है अलग अलग तरह के, उस तरीके से मुझ आत्मा को भी 7 चीजों की जरूरत होती है। 7 थिंग्स, दीज आर माई बेसिक पावर्स जिसकी मुझे जरूरत है। सबसे पहला है पीस, शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले है ब्लिस, उसके बाद है ज्ञान, नॉलेज, थर्ड इज पीस, फोर्थ इज लव, फिफ्थ इज जॉय, हैप्पीनेस, सिक्स्थ इज प्योरिटी एंड सेवेंथ इज पावर। मैं आत्मा इन 7 चीजों की बनी हुई हूँ। इनमें से अगर कोई भी चीज कम होती है तो मुझ आत्मा को ये चीज बाहर से लेनी पड़ती है, किसी और से लेनी पड़ती है। और यही सारा दृश्य आज के टाइम पे हम दुनिया में देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? खुशी बाहर से चाहिए, पावर बाहर से चाहिए, कुछ भी हो जाए पावर नहीं जानी चाहिए, प्रेम बाहर से चाहिए, सफाई बाहर दिखाई देनी चाहिए, बहुत अच्छे से सब चीजें साफ होनी चाहिए, सब चीज मुझे बाहर से चाहिए। बाहर से क्यों चाहिए? क्योंकि मुझ आत्मा के अंदर की सारी पावर्स, वैलिडेशन मुझे बाहर से चाहिए। लोग मुझे अप्रिशिएट करें, लोग मेरा ध्यान दें, लोग मेरी मेरी बात माने, मैं जो कर रही हूँ उसको सही स्वीकार करें। तो कॉन्फिडेंस भी मुझे बाहर से चाहिए, किसी और का कॉन्फिडेंस चाहिए, वैलिडेशन चाहिए, अप्रूवल चाहिए, क्योंकि मेरे अंदर की ये सारी 7 पावर्स कम हो गई है। मेरे अंदर इनफ प्यार नहीं है दैट इज नीडेड फॉर माई ओन सेल्फ। मेरे अंदर इनफ पावर नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, सेल्फ एम्पावरमेंट नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, सेल्फ एस्टीम नहीं है। तो मुझे बाहर से चाहिए, प्रतिपल चाहिए, अपनों से चाहिए, परायों से चाहिए, कलीग से चाहिए, मैनेजर से चाहिए, सब लोगों से चाहिए, बिकॉज आई एम मिसिंग इट इन विद इन माई सेल्फ। मुझे खाने से सुख चाहिए, मुझे घूमने से सुख चाहिए, मुझे अच्छे कपड़ों का सुख चाहिए, मुझे अच्छे रहने का सुख चाहिए। ऑल दैट कंफर्ट आई एम लुकिंग फ्रॉम आउटसाइड बिकॉज आई द सोल हैव डिप्लीटेड। एक बहुत कॉन्ट्रास्टिंग फीचर है। शरीर को चाहिए कि आप उसको वर्कआउट कराओ, उसको एक्सरसाइज कराओ, उसको रोज प्राणायाम कराओ, एक रिगरस एक्सरसाइज कराओ, कोई भले कोई गेम खेलो, चाहे आप जिम जाओ। दिस इज व्हाट द बॉडी वांट्स। बॉडी की ये बहुत गहरी रिक्वायरमेंट है कि उसको यूज करो, उसको स्वेटिंग होनी चाहिए, उसका रोज वर्कआउट होना चाहिए, कार्डियो होना चाहिए, सब चीज बॉडी में होनी चाहिए रोज, सो दैट बॉडी रिमेन्स हेल्दी। Still 90% of us do not do any kind of physical exercise because भले शरीर को चाहिए लेकिन मन को नहीं चाहिए। मन में इतनी शक्ति नहीं है, इतनी टॉलरेंस पावर नहीं है, इतना एंड्योरेंस नहीं है कि ये काम रोज किया जा सके। बॉडी नीड्स वर्कआउट बट माइंड नीड्स स्टेबिलिटी, माइंड नीड्स पीस। आई द सोल नीड पीस, बॉडी नीड्स वर्कआउट, आई द सोल नीड्स पीस। पर हम क्या करते हैं? वी कीप द बॉडी कंफर्टेबल, पीसफुल इन वन प्लेस बिकॉज आई नीड पीस। अब अगर बॉडी पूरे समय चलती रहेगी, उड़ती रहेगी, काम करती रहेगी, हाउ विल आई फील पीसफुल? So in order for me to experience peace, I don't want body to move. I will give every kind of comfort to the body versus body requires constant exercise. Right? So I, the soul, need to understand who is diseased right now. बीमारी एक्चुअली कहाँ है? और जहाँ जड़ है, जड़ से अगर काम नहीं करेंगे, सीड पे काम नहीं करेंगे, तो फिर कितना भी हम कोशिश करते रहे,
सीड से उसका सोल्यूशन हो नहीं पाएगा. सो दिस लीड्स अस टू अंडरस्टैंडिंग दैट इफ आई एम अ सोल, I need all these things, all these seven powers, then I, the soul, need to work on recharging my own self. उसी के साथ में इन 7 चीजों की मैं आत्मा बनी हूं. मेरे बैठने का स्थान कहाँ है? ब्रेन में, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बीच में. हाउ डू आई लुक लाइक? आई लुक लाइक अ स्पार्क. जैसे स्पार्क ऑफ लाइट होता है, किस फॉर्म में दिखाई देता है? यूजुअली एक स्टार के फॉर्म में दिखाई देता है. सो आई द सोल लुक लाइक अ स्पार्क ऑफ लाइफ, मीनिंग स्टार. और मेरे बैठने का स्थान हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी में. यहाँ से मैं इस फुल बॉडी को चलाती हूँ. जब मैं इस बात पर कॉन्टेम्पलेट करती हूँ, जब मैं इन बातों को समझती हूँ, तो 2 तरह की पर्सनालिटीज हमारे सामने आती है. एक होता है लिमिटेड सेल्फ और एक होता है अनलिमिटेड सेल्फ. अनलिमिटेड सेल्फ का मतलब ये नहीं है कि मैं चारों ही दिशाओं में सर्वत्र हूँ और क्या कहते हैं उसको, सर्वव्यापी हूँ या चारों ही दिशाओं में फैली हुई हूँ. अनलिमिटेड सेल्फ डज नॉट मीन दैट. अनलिमिटेड सेल्फ मीन्स आई एम एबल टू टैप इन माई ओन अनलिमिटेड पावर. लिमिटेड सेल्फ की जब बात करें, जिसको हम दूसरे तरह से बॉडी कॉन्शियसनेस भी कहते हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस में जब मैं आत्मा होती हूँ या अपने आप को बॉडी समझ के काम कर रही होती हूँ, तो बॉडी तो विनाशी है, आज है कल नहीं है. जब बॉडी विनाशी है और मैं अपने आप को विनाशी समझ के काम करती हूँ, तो मेरे अंदर में फीलिंग आती है टू होर्ड एवरीथिंग. कलेक्ट कर लो सब कुछ, क्योंकि एक समय पे सब खत्म हो जाएगा, तो सब कुछ को कलेक्ट करने की वृत्ति होती है. मेरे अंदर में ईगो आता है, ईगो सेंट्रिक. आई बिकम ईगो सेंट्रिक. वाई डू आई बिकम ईगो सेंट्रिक? क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस मुझे अपने लिए, अपने आप को जिंदा रखने के लिए, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कंपेल करती है कि आई ओनली लुक एट सिचुएशंस द वे आई वांट टू. सो आई बिकम ईगो. आई बिकम ईगो सेंट्रिक. मेरे अंदर प्राइड होगा, मेरे अंदर गुस्सा होगा, किसी भी बात को सिद्ध करने का संस्कार होगा. बॉडी कॉन्शियसनेस मुझे कॉन्स्ट्रिक्ट भी करती है. जिस तरीके से हमने पिछली बार इमोशंस देखे थे, नीचे के इमोशन, शेम ले लीजिए, गिल्ट ले लीजिए, अपैथी ले लीजिए, ये सारे इमोशन हमें कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं, इकट्ठ मतलब एक जगह पर अटका देते हैं, एक दायरे में सीमित करते हैं. और ये सीमित पने के कारण हमें डिसकनेक्टेड फील होता है. मतलब मेरा घर यहाँ खत्म होता है, तुम्हारा घर यहाँ शुरू होता है. साफ दिखाई देता है, ये मेरा घर है, ये आपका घर है, ये मेरी बॉडी है, ये आपकी बॉडी है, ये मेरा हक है, ये आपका हक है. हर चीज में हमें बाउंड्रीज दिखाई देती है. दिस इज माई, दिस इज योर्स. ये लिमिटेड सेल्फ के कारण होता है. लेकिन धीरे धीरे करके व्हेन आई बिकम मोर एंड मोर सोल कॉन्शियस, सोल कॉन्शियस मीनिंग अनलिमिटेड सेल्फ, वो सेल्फ जो नाउ इज सेंट्रिक टू द अंडरस्टैंडिंग दैट आई एम अ सोल. When I move from limited self to unlimited self, I start understanding other emotions, other way of living. And that is, I start living a life of compassion. Compassion meaning, मैं भी आत्मा हूँ, सामने वाली भी आत्मा है, मैं भी अजर अमर अविनाशी हूँ, मैं कभी खत्म नहीं होने वाली हूँ. सिर्फ ये शरीर खत्म होता है, एक शरीर छोड़ करके मैं दूसरा शरीर लेती हूँ. आई द सोल एम इटर्नल, imperishable, body is perishable. सो व्हेन आई स्टार्ट थिंकिंग लाइक दैट, मैं अपने अस्तित्व में टिकती हूँ, मैं अपने आप के सत्य को देखती हूँ, तो मेरे अंदर एक और बहुत बड़ा सत्य है. आई एम कंपैशनेट. आपने कभी छोटे बच्चे को देखा होगा खेलते हुए, 1 मिनट लड़ाई करते, दूसरे पल फटाफट दोस्ती हो जाती है. कहीं किसी को कुछ चाहिए होता है, तुरंत उठा करके अपना दे देते हैं, ये नहीं सोचते मेरा है. क्यों? क्योंकि उनके अंदर ऑलरेडी इनबिल्ट कंपैशन है. किसी को भी रोता देखेंगे, परेशान देखेंगे, तुरंत चले जाएंगे उनको चुप कराने के लिए, उनके पास बैठ जाएंगे, उनको खुश करने की कोशिश करेंगे. बिकॉज दे हैव द एट्रीब्यूट ऑफ कंपैशन. आई एम बॉर्न विद कंपैशन. बट जितना ज्यादा मैं अपने लिमिटेड सेल्फ में रहती हूँ, जितना ज्यादा मैं बॉडी कॉन्शियसनेस में रहती हूँ, उतना ही ज्यादा मेरे अंदर ईगो, प्राइड, एंगर डेवलप होता है. आई एम इन माई सेल्फ पावरफुल. मैं रेजिलियंट हूँ, मेरे अंदर कई तरह की पावर्स होती है. टॉलरेंस पावर होती है, पावर टू फेस होती है. ये सब किसके अंदर एग्जिस्ट करती है? मुझ अनलिमिटेड सेल्फ में.
मेरे अंदर में एक मेरे लाइफ का कोई मीनिंग है, कोई पर्पस है, पर वो मीनिंग और पर्पस डेविएट होता है, डिस्ट्रैक्ट होता है, जितना ज्यादा मैं अपने आप को बॉडी समझती हूँ, जितना ज्यादा मैं अपने सोल कॉन्शियसनेस की तरफ आती हूँ, उतना ही ज्यादा मुझे क्लियर होता है कि मेरा मीनिंग क्या है लाइफ का, पर्पस क्या है लाइफ का। आई स्टार्ट लिविंग एन एसेंसफुल लाइफ। उसके अलावा सोल कॉन्शियसनेस में अपने आप को आत्मा समझने में मैं प्रेजेंट हो पाती हूँ, यहाँ पर हूँ, इस पल हूँ, और देख पा रही हूँ क्या चल रहा है। बहुत बड़ी स्थिति, बहुत बड़ी एक्सपीरियंस करने की एबिलिटी मेरे अंदर आती है। एंड दैट मेक्स मी फील कनेक्टेड बिकॉज आई एम कनेक्टेड। अगर किसी को जुकाम खांसी हो रहा है घर के अंदर, डेफिनेटली साथ में अगर चार लोग रह रहे हैं तो उनको भी जुकाम खांसी बहुत आसानी से हो जाएगा, अनलेस दे हैव द इम्यूनिटी अगेंस्ट इट। सो बहुत इजी है किसी भी चीज का एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करना। पड़ोस में अगर आग लग रही है तो हमारे तरफ भी आग आ सकती है, इधर भी गर्मी होएगी, इधर भी टेम्परेचर रेस करेगा। ऐसा नहीं है कि वहीं होएगा और हमारी तरफ नहीं होएगा। वी स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दैट एवरी वन इज बियरिंग कॉन्सिक्वेंसेस। हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, हम सब एक दूसरे के साथ हैं, जुड़े हुए हैं। So that is only visible when I start looking at myself like a soul. I am a soul. कुछ पल के लिए हम आज इस सोल कॉन्शियसनेस को गहराई से एक्सपीरियंस करेंगे। थोड़ा सा आज टाइम निकाल करके हम मेडिटेशन करते हैं। सो द आइडिया इज आई नीड टू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दैट आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम ड्राइवर ऑफ दिस बॉडी, एंड थ्रू दिस बॉडी आई एम ड्राइविंग टू डू लॉट ऑफ वर्क। इसके थ्रू मैं कर्म कर रही हूँ, इसके थ्रू मैं देख रही हूँ, सुन रही हूँ, बात कर रही हूँ, एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रही हूँ। लेकिन कनेक्ट करने वाली, बात करने वाली, डिसीजन लेने वाली मैं आत्मा हूँ। ओके, सो आज के सेशन को हम यहीं खत्म करके लेट अस ड्वेल्व इनटू टुडेज मेडिटेशन। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि 1 मिनट आप सीधे होकर बैठेंगे। मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल बट अलर्ट। आप चाहें तो अपनी आंखें खुली कर रख सकते हैं या बंद भी कर सकते हैं। आज का जो मेडिटेशन है इसको गाइडेड मेडिटेशन कहा जाता है। इट इज पार्ट ऑफ द राजयोगा। राजयोगा का पहला फाउंडेशनल, राजयोगा मेडिटेशन का पहला फाउंडेशनल चैप्टर आज हमने कवर किया है, दैट आई एम अ सोल। आई एम नॉट अ माइंड, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई हैव अ बॉडी, बट हु एम आई एम अ सोल। सो इस चीज को थोड़ा सा हम गहराई से एक्सपीरियंस करेंगे। लेट अस टेक अ डीप ब्रेथ इन, ब्रीथ आउट। अपना ध्यान आती और जाती श्वासों के ऊपर लेकर आएंगे। आई एम ट्राइंग टू जस्ट सी हाउ विद एवरी ब्रेथ, हर श्वास के साथ मेरे लंग्स इन्फ्लेट होते हैं। हर श्वास छोड़ते हुए लंग्स डिफ्लेट होते हैं। लेट अस टेक अ डीप ब्रेथ इन, ब्रीथ आउट। एक्सपीरियंस करें हर श्वास के साथ साथ मैं आत्मा, आई एम फोकसिंग ऑन माई ओन एग्जिस्टेंस। मैं आत्मा कैसे इस शरीर में विराजमान।
टेक अ डीप ब्रेथ इन, ब्रीथ आउट। अनुभव करें हर श्वास के साथ I, the point of light, spark of life, हर श्वास के साथ मेरा ध्यान अपनी तरफ जा रहा है। स्क्रीन पे देख सकते हैं शाइनिंग स्टार ऑफ लाइट। I, the soul, have started knowing, आज से मुझे पता चला है कि मैं आत्मा इस शरीर से कार्य कराती हूँ। ये जो भी आवाज अभी मुझ तक आ रही है, जिसको मैं समझ पा रही हूँ, समझ के डायरेक्शन को कर पा रही हूँ, फुलफिल कर रही हूँ, ये कार्य मैं आत्मा इन कानों से सुनकर कर रही हूँ। ध्यान ले जाएं अपने दोनों कानों पर, दोनों कानों के ऊपर ध्यान। देखें किस तरीके से मेरे कानों में ये आवाज आ रही है। And I, the soul, am receiving the message. मुझे आत्मा तक ये मैसेज रिसीव हो रहा है। ध्यान ले जाएं अपनी दोनों आंखों पर। I, the soul, am becoming aware. मैं आत्मा इन दो आंखों द्वारा इस दुनिया को देखने वाली आत्मा इस पल अवेयर हो रही। देखें अपने दोनों आईब्राउज के बीच में, ब्रेन के मध्य में चमकते हुए एक स्टार को। विजुअलाइज करें, मैं स्टार, आई द लाइफ, आई द लाइट, आई एम सिटिंग इन दिस ब्रेन। मैं, मेरी ड्राइविंग सीट इस ब्रेन के अंदर है। मैं आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट, ब्रेन के थ्रू पूरे बॉडी को रेगुलेट कर रही हूँ। लेट अस ट्राई टू एक्सपीरियंस आवर ओन लाइट। मुझसे निकलता प्रकाश, मेरी लाइट इस पूरे शरीर को जीवन दे रही है। एक्सपीरियंस करें अपनी लाइट को। मेरी लाइट शांति से, सुख से भरी ये लाइट मेरे पूरे ब्रेन को प्रकाशित कर रही है, एनलाइटेंड कर रही है। एक्सपीरियंस करें सफेद रंग का
शक्तिशाली प्रकाश मेरे पूरे ब्रेन में फैल रहा है। ब्रेन का एक एक कॉर्नर इस प्रकाश को पाकर हेल्दी फील कर रहा है। एक्सपीरियंस करें। लाइट इज स्प्रेडिंग इन द एंटायर ब्रेन। और जैसे ठंडे पानी में नहाकर ठंडक अनुभव होती है, वैसे मुझे भी इस पल शांति की ठंडक का अनुभव हो रहा है। आई एम एक्सपीरियंसिंग डीप रेस्ट एंड ठंडक राइट नाउ। देखें, ये सफेद रंग के प्रकाश ने मेरे फुल ब्रेन को एकदम रिलैक्स कर दिया है। जैसे ठंडा ठंडा पानी सर पर गिरता है, वैसे शांति का ठंडा ठंडा प्रकाश मेरे ब्रेन को ठंडा कर रहा है। उसके अंदर की कई तरह की ओवर थिंकिंग, ओवर प्रोसेसिंग को काम डाउन कर रहा है, शांत कर रहा है। I, the soul, am experiencing peace. मुझे गहरी शांति का अनुभव हो रहा है। देखिए, ये वाइट लाइट ब्रेन के एक एक न्यूरॉन को शक्तिशाली बना रही है, हील कर रही है। ब्रेन से जुड़ी कोई भी मैल फंक्शन, कोई भी दिक्कत को ये सफेद रंग का प्रकाश सुलझा रहा है। आई एम एक्सपीरियंसिंग डीप sense of rest. Take a deep breath in, breathe out. धीरे धीरे ये सफेद रंग का ठंडा ठंडा प्रकाश झरने की तरह मेरे पूरे बॉडी में फैल रहा है। I, the soul, can see किस तरीके से शांति पूरे शरीर पे छा गई है। And I'm experiencing deep peace. Breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. ओम शांति। कल हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ओम शांति।